आप अभी अमेज़ोन पे काम करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आप कमाते हैं। 2000 रुपये से एक सफ़र शुरू हुआ है, फिल्मी स्टोरी टाइप लगती है। 2011 में थोड़ी सी नॉलेज लेकर अपने दोस्त से मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की कि सेल इस तरह से होना शुरू हो गई कि एक दिन की सेल $10,000, फिर अगले दिन $20,000, $30,000 पर डे की बात हो रही है। जब मुझे ये बताएं कि इनेबलर्स जो है वो क्या काम करती है। एक ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश करें कि हर शहर में हम लोग मौजूद हों, जिसमें से ई कॉमर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए लोगों को। जब अमेज़ोन पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान में रहते हुए उस पर कारोबार किस तरह किया जा सकता है। 105 मुल्क हैं जो अमेज़ोन अभी अप्रूव करता है, तो हम लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इन मुल्कों में कहीं भी कंपनी बना सकते हैं। जैसा कि भाई पाकिस्तानियों को आप क्या मशवरा देते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट लेकर आए। पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो हैं टेक्सटाइल हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं, यहाँ से मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने हूँ। महाना 2000 रुपये कमाने वाला एक पाकिस्तानी, लंदन में और जॉब्स करने वाला पाकिस्तानी अमेज़ोन पर कैसे लाखों डॉलर कमाता है। सवाल ये भी है कि जब पाकिस्तान में अमेज़ोन नहीं है तो वो किस तरह अमेज़ोन पर लाखों डॉलर कमाते हैं। और तमाम पाकिस्तानियों के लिए सवाल ये भी होगा कि पाकिस्तान में अमेज़ोन नहीं है तो अमेज़ोन पर कारोबार किस तरह किया जा सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे मोहतरम साकिब अज़हर साहब से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम साकिब अज़हर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला। आपकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की आपकी स्टोरी है। आप अभी अमेज़ोन पे काम करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आप कमाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि ये हालात इस तरह के नहीं थे। आप सिर्फ 2000 रुपये में इंटर्नशिप किया करते थे, फिर आप यूके गए, यूके में जाके आपने और जॉब्स की, और एक वक्त ऐसा भी आया कि आप माहाना 15 लाख रुपये लेते थे, लेकिन फिर भी आप मुतमईन नहीं थे। ये कहानी क्या है? जी, so first of all, thank you very much for inviting me in here at Qasim Ali Shah Foundation. It's obviously it's great to be here. When actually I was seeing his videos all the time. हमेशा से उनकी वीडियोस देखी और आज उनके पास here, so it's good. ये जर्नी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी था मेरा, जो कि मैं आज भी सोचता हूँ, एक ख्वाब सा लगता है कि कैसे ये सारा स्टार्ट हुआ। 2000 रुपये से एक सफ़र शुरू हुआ है, फिल्मी स्टोरी टाइप लगती है कि एक 2000 से स्टार्ट होकर किधर आ गए। सो इट्स बेसिकली यही था कि हमेशा से जब भी एक जॉब करता था, मैं इंटर्नशिप करता था, तो एक यही आइडिया था कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि इट शुड मेक अ डिफरेंस, नॉट जस्ट इन माय लाइफ बट लोगों की लाइफ में भी कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर आना चाहिए। तो एक स्टार्ट किया 2000 रुपये में जॉब, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए आई वेंट बैक टू यूके। वो भी जिस तरह से गया एंड ऑल दैट वाज इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट वहाँ पहुंचकर मैंने आई स्टिल रिमेंबर बर्गर किंग में काम शुरू किया। टिल पर होता था, लोग आते थे और लोग कहते थे जी कि आप बर्गर चाहिए मुझे एंड ऑल दैट। सो ऑब्वियसली टेकिंग द कैश एंड देन गिविंग दिस बैक। बट साइड बाय साइड मैं सुबह के टाइम जॉब करता था और रात को मेरी 6:30 से 10-10:30 बजे तक क्लासेस होती थी मास्टर्स की। तो वो मैं मास्टर्स कर रहा था साथ साथ। फिर 1 साल तक तो मैंने इस तरह से ही किया कि सुबह जॉब की, डिफरेंट और जॉब्स, और रात को स्टडी। फिर जैसे ही स्टडी कंप्लीट हुई तो एक अच्छी सी जॉब मिली जिसमें एक आईटी रिलेटेड जॉब थी, फील्ड रिलेटेड थी, बैचलर्स और मास्टर्स किया हुआ था, तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस यूज़ करके वो जॉब स्टार्ट हुई। ये कोई 2006 की बात है। सो दिस इज़ हाउ द जर्नी वाज स्टार्टेड व्हेन एक्चुअली आई मैनेज टू फाइंड अ लिटिल बिट बेटर जॉब 2006-07, और फिर मैं जॉब करता रहा तकरीबन 5 से 6 साल मज़ीद। तो एक ये जर्नी था और एक आइडिया था कि किस तरह से अब इसको लेकर आगे चलना है। क्या सारी ज़िंदगी जॉब ही करते रहना है, या मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि विल मेक एनी डिफरेंस इन माई लाइफ और अदर्स पीपल लाइफ। तो 2011 की बात है। आई सॉ कि मेरा एक दोस्त था जिसने एक अमेज़ोन का बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था। ही लेफ्ट हिज जॉब, सो आई रियलाइज़ कि आखिर इसमें क्या था जो इसने अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो उसके बाद एक दिल में शौक़ पैदा हुआ कि ये ई कॉमर्स का बिज़नेस क्या है, किस तरह से है। आज तक कभी ऑनलाइन सेलिंग नहीं की थी। तो 2011 में डायरेक्टली आई वेंट टू अमेज़ोन
और 2011 में थोड़ी सी नॉलेज लेकर अपने दोस्त से मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की। बुरी तरह फेल हुई, पैसे ज़ाया गए, बट हौसला नहीं आ रहा बिकॉज आई वाज अर्निंग गुड मनी फ्रॉम द जॉब एज़ वेल। जैसे कि आपने कहा कि वो 2011-12 में ही एक्चुअली आई हैड 15 लाख तक सैलरी हो चुकी हुई थी एक IT कंपनी में। तो उसमें से वो मैं पैसे जो भी जॉब कराते थे वो मैं बिज़नेस में लगाता था, फेल होता था और फिर दोबारा से हर महीने कुछ ना कुछ करना ज़रूर होता था। तो वो एक दिन ऐसा आया कि पूरी मेहनत के बाद दिन रात की काम आप अमेज़ोन पे कर रहे थे? जी, काम मैं अमेज़ोन पे कर रहा था। सुबह जॉब करता था, रात को अमेज़ोन पे आकर ये सेलिंग करता था। बट एक्चुअली पैसे कहाँ से आते थे, वो जो भी सैलरी आती थी उसको मैं उस पर लगाता था। बिल्कुल ठीक। तो वो ये कि फेलियर आया क्योंकि कोई लर्निंग नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था, कोई ट्रेनिंग्स नहीं थी उस वक्त, बस यही था हिट एंड ट्राई एंड ऑल दैट। और फिर उस सारी जो कहते हैं तारें हिलाकर जब पता लगा कि स्विच कहाँ पे लगना है, तो वो फिर उसके बाद वी नो कि हाउ टू गेट सक्सेस ऑन अमेज़न। 2012 की बात है कि सेल इस तरह से होना शुरू हो गई कि एक दिन की सेल $10,000, फिर अगले दिन $20,000, $30,000 पर डे की बात हो रही है। जब $30,000 पर डे आना शुरू हुआ बाय सेलिंग ऑन अमेज़न, तो मैंने ओबियसली देखा ये हो क्या रहा है, मतलब दिस इज़ द क्रेजीनेस, मतलब हो गया दिसंबर में द पीक सीजन, द सेल्स गोन क्रेजी, सारा इन्स एंड आउट्स हमें पता चलना शुरू हो गए। और ये सब कुछ मैं अकेला करता था, कोई बंदा हायर नहीं किया हुआ था। एंड जस्ट एक्चुअली द जर्नी गोन क्रेजी। टर्निंग पॉइंट था वो 2012 का था, जिसमें आई मैनेज टू हैव दैट मच मनी कि आई बॉट अ हाउस इन UK, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ख़रीद ली एंड ऑल दैट। सो एक लग्जरी लाइफ स्टार्ट शुरू हो गई 2012 से। तो मुझे तकरीबन इस कह लें कि 2,000 रुपये से 30,000 तक की पर डे सेल में तकरीबन मुझे कोई 6 साल लगे, ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का सिलसिला लगा। 2,000-30,000 रुपये पाकिस्तानी? नहीं, $30,000 की बात। सो बेसिकली 2,000 से 50 लाख पर डे का सफ़र जो है वो ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट 5 से 6 साल में, वाइल 2008 से लेकर 2011-12 तक। तो मतलब ये फिर जर्नी स्टार्ट हुआ, साथ साथ जॉब भी करता रहा मैं। और क्योंकि बिज़नेस जब आपका प्राइवेट लेबल टाइप होता है, वो विल एक्सप्लेन कि क्या है सारी चीज़ें थी, तो वो उसमें वो ऑटो पे आ जाता है एंड देन जस्ट थिंग्स जस्ट सेल ऑन इट्स ओन, कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती, एंड देन वी मेक सो मच सेल्स अगेंस्ट दिस। तो उसमें जॉब भी करते रहे और साथ साथ वो भी करते रहे, सेलिंग भी करते रहे। और 2018 तक बहुत सारे ब्रांड्स बना चुके थे, बहुत सारी कंपनीज़ बना चुका था, बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका था और बहुत सारी सक्सेस देख चुका था बेसिकली। सो आइडिया यही था कि दैट्स इट। वो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि 15 लाख की सैलरी होते हुए भी आप सेटिस्फाई नहीं थी, तो एक जहन में ज़रूर था कि मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ। एक एंटरप्रेन्योरशिप जो थी वो हमेशा से जहन में थी कि आखिर कब तक लोगों के लिए काम करेंगे, वी नीड टू बिल्ड आवर ओन एम्पायर। तो अब वो बिल्ड हो चुका हुआ था, इस सूरत में आ चुका हुआ था कि कोई उसमें मेहनत की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं थी। और जस्ट बेसिकली पेरेंट्स भी पाकिस्तान में होते थे, लाहौर में, तो यही डिसाइड किया कि लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान। घर को ऑब्वियसली सारी चीज़ों को फिर बेचा, घर इज़ स्टिल ऑन रेंट बट बाकी सारी चीज़ों को बेचा एंड देन मूव बैक टू पाकिस्तान इन 2018। तो उसके बाद आई स्टार्टेड के जो आइडिया यही था शुरू में कि अपने लोगों को किस तरह से अब इनेबल किया जाए। तो उसी की बुनियाद पे कंपनी का नाम रखा नेबलर्स। और उसमें था कि जो स्ट्रगल से मैं गुज़रा उसमें एक मेंटरशिप, एक सपोर्ट लोगों को प्रोवाइड की जाए, जो कि बहुत लैक थी इस वक्त, पाकिस्तान में कहीं भी नहीं थी। और वो उसमें लोगों को बताया कि कैसे आप भी सेल कर सकते हो पाकिस्तान में रहकर अमेज़न में। ऑब्वियसली नो वन कैन गेट सक्सेस क्रेजी लाइक सम अदर पीपल गेट, बट एटलीस्ट यू कैन हैव अ किचन इनकम टाइप ऑफ माइंड सेट। फिर आप उसको अपना प्रॉपर फुल टाइम बिजनेस भी लेकर चल सकते हैं, लाइक द वे वी आर एंड सो मेनी अदर पीपल। लोग तो नहीं एक दूसरे को सीक्रेट नहीं बताते थे, मतलब अगर हमें पता चला पाकिस्तान में भी ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेल कर रहे थे इस वक्त अमेज़न पे, बट किसी में ऐसा नहीं था कि अपना बिजनेस को लोगों को बताए। तो हम उसी माइंडसेट के साथ हमने कहा कि लेट्स शेयर आवर सीक्रेट्स, लेट्स टेल एवरीवन कि कैसे वो खुद कर सकते हैं, जो कि हमने किया।
तो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सालों के एक्सपीरियंस के साथ हमने लोगों को बताया, कहानियाँ, स्टोरियाँ नहीं हमने बनाई, हमने कहा कि इस तरह से हमने अचीव की अपनी सक्सेस एंड दिस इज़ हाउ यू शुड बी अडॉप्टिंग इट। साकिब भाई, आपके सोशल वर्क की तरफ आते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि इनेबलर्स जो है वो क्या काम करती है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपके मार्केट कौन सी है, कस्टमर्स कौन से हैं, और आप अपनी प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो है वो किस तरह करते हैं? Enablers पाकिस्तानी कंपनी है ऑब्वियसली, बट नाउ वी हैव गॉन इंटरनेशनली। सो पाकिस्तान में हम लोग इस वक्त 9 ऑफिसेज़ हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, जो कि बड़े सारे मेजर सिटीज़ हैं, कुछ अब छोटे शहरों में भी है। हमारा प्लान तो था कि हम 20 ऑफिसेज़ बाय द एंड ऑफ 2020 करते, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 सिचुएशन इट हैज़ गॉन लिटिल बिट डिले। आइडिया यही था कि हम लोग एक ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश करें कि हर शहर में हम लोग मौजूद हों, जिसमें से ई कॉमर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए लोगों को, जिसमें अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं, पैसे हैं तो क्या कर सकते हैं, वो सारा सिस्टम डेवलप करके अपने एक्सपीरियंस के साथ मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड की जाए लोकली, फेस टू फेस। ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं ओवरसीज़ को, और जो लोग नहीं आ सकते, बट फेस टू फेस भी, और लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड की जाए कि जब भी इनको कोई इशू आता है दे एक्चुअली कैन टेक हेल्प फ्रॉम। तो उसकी बुनियाद पे वी स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस। फिर यूनाइटेड नेशन हैज़ शॉर्ट लिस्टेड अस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ कोलैबोरेटेड विद अस, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने फिर कोलैबोरेशन की, बिकॉज इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स को अपने ट्रेन किया 2018 से अब तक, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स और जो हमारे इन्वेस्टमेंट क्लब मेंबर्स हैं उसमें हमने $10.2 मिलियन की सेल्स जनरेट की, रेवेन्यू जनरेट किया, फॉरेन इनकम फॉर पाकिस्तान। बिकॉज आइडिया यही था कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया जाए पाकिस्तान की, और फॉरेन इनकम को पाकिस्तान लाया जाए। तो उस तरह से हमने उसको एक टारगेट अचीव किया। हमारा जो मिशन था एनेबलर्स का वो ये था कि 2 लाख बिजनेसेस बनाए जाएं ई कॉमर्स के, जो कि आप 2023 तक अगर हम लोग जनरेट करते हैं वो, तो हर बंदा भी ई कॉमर्स का बिज़नेस जो है मैनेज करे 10 लोग, तो 2 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं, और साथ साथ एक्सपोर्ट भी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग इंटरनेशनली फ्रॉम पाकिस्तान। तो उसकी बेस पे ही हमने एनेबलर्स को एक इदारा बनाया कि इट्स नॉट अ वन मैन शो, इट्स एन इंस्टीट्यूट, जिसमें लोग जब सीखते हैं तो वो ख़ुद भी हमारे साथ आके मेंटर बन सकते हैं और फिर लोगों को एनेबल। सो आइडिया इज़ कि इफ़ यू गेट एनेबल फ्रॉम अस एंड देन एनेबल अदर्स। सो इसी तरह से हमने वी स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रिसीव्ड अ ह्यूज रिस्पॉन्स एंड सक्सेस इन पाकिस्तान। सो और दूसरा जैसे लाइक प्रोडक्ट कौन सी कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ओबियसली द कैटेगरीज वी कैन ओबियसली एक्सप्लेन। हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स करते हैं ज़्यादा, होम एंड किचन एसेसरीज़ करते हैं, कुछ हम पाकिस्तान से सोर्स करते हैं, कुछ चाइना से सोर्स करते हैं। बट जब शुरू में 2011-12 में व्हेन आई स्टार्टेड, उसमें तो हमने चाइना से ही सोर्स किया इनिशली, बट ये 2018 से वी हैव स्टार्टेड सोर्सिंग फ्राम पाकिस्तान एज वेल। फैसलाबाद, सियालकोट, कराची से हम लोग सोर्स करते हैं, and it's getting good success. Even the world is sourcing from Pakistan. Recently Amazon has shared the data जिसमें जो textile products हैं वो 70% पाकिस्तान से सोर्स होती हैं। So why not we sell directly to the 1 trillion worth of marketplace? तो यही चीज़ की अवेयरनेस और यही चीज़ जो है हम लोगों में इनकरेज करते हैं कि हमारे में किसी चीज़ की कमी नहीं है। वी नीड टू सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़ॉन और इंटरनेशनली फ्रॉम पाकिस्तान। ज़बरदस्त। सर, एक बड़ा सवाल उठता है जब भी पाकिस्तानी इस बारे में सोचते हैं कि जब अमेज़ॉन पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान में रहते हुए उस पर कारोबार किस तरह किया जा सकता है? जी, सो इसी के सिलसिले में ही वी क्रिएटेड अ कंपनी कॉल्ड एनेबलर्स, कि ताकि लोगों को बताया जा सके कि आप पाकिस्तान में रहकर अमेज़ॉन पे कैसे सेल कर सकते हैं। सो लेट मी टेक यू थ्रू कि क्या प्रोसेस है, आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस किसकी बात हो रही है जिसकी वर्थ 1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मार्केट प्लेस है, जिसमें लोग जो हैं इस वक्त 1.65, हर 2 में से 1.65 जो है वो अमेज़ॉन पे बाय करता है। 56% की मार्केट शेयर है इसका अमेज़ॉन का, और इस वक्त इसकी जो पीक दिन की प्राइम डे की सेल है वो है $4.2 बिलियन, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी है साल की, $24.5 बिलियन। सो हम 5 दिन की सेल का कंपैरिजन कर रहे हैं
अमेजोन 5 दिन की अमेजोन की सेल वर्सेस पाकिस्तान की साल की एक्सपोर्ट, दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम उस मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं, यहाँ आप कैसे पाकिस्तान में रह के सेल कर सकते हैं। तो उसमें एक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अप्रूव कंट्रीज़ में नहीं है जो कि अपने एड्रेसेस यूज़ कर सकता है, अपने फ़ोन नंबर्स यूज़ कर सकता है या बहुत सारी और चीज़ें। तो उसके लिए 105 मुल्क हैं जो अमेज़ोन अभी अप्रूव करता है। तो बीइंग एज ए पाकिस्तानी, हम लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इन मुल्कों में कहीं भी कंपनी बना सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यूके में आप 1 या 2 दिन में पाकिस्तानी पासपोर्ट के थ्रू कंपनी क्रिएट कर सकते हैं 12 पाउंड में, जो कि आप को क्या चाहिए, आपको चाहिए एड्रेस चाहिए यूके का, आपको फ़ोन नंबर चाहिए और दैट्स इट बेसिकली। आपको ये 2-3 चीज़ें चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूके की कंपनी जनरेट कर देते हैं। फिर आपने क्या करना है, उसी कंपनी की क्रिएशन के बाद आपने कुछ करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज होती हैं, जैसे पाइनियर है, ट्रांसफ़र वाइज है, वो आपको कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। डिपॉजिट मेथड मींस कि जब आपकी सेल होती है आपके वो पैसे करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज के पास आते हैं और फिर आप अमेज़ोन का अकाउंट अप्लाई करते हैं यूके के अंदर। और यूरोप में मींस यू कैन सेल ऑन अमेज़ोन फ्रॉम पाकिस्तान बाय यूजिंग योर पाकिस्तानी पासपोर्ट फ्रॉम यूरोप। इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऑब्वियसली डिटेल्ड एंड ऑल दैट विच वी हैव एडेड इन आवर ग्रुप कॉल्ड अमेज़न सेलर्स इन पाकिस्तान बाय एनेबलर्स। उसमें आप मज़ीद देख सकते हैं वीडियोज़ ट्यूटोरियल्स जो हमने फ्री लोगों के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं। लिंक इज़ enablers.org/group। तो उसमें आप बेसिकली आकर ये सारी फ्री वीडियो ट्यूटोरियल्स जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप कैसे पाकिस्तान से बैठकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो यूरोप की बात है। यूएस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑब्वियसली मार्केट प्लेस है, उसमें थोड़ा से इश्यूज़ हैं। यू कैन क्रिएट कंपनीज इन पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तानी पासपोर्ट इन अमेरिका एंड ऑल दिस, बट एक्चुअली उसके लिए आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कोई ना कोई बाहर ज़रूर चाहिए होता है जो आपकी हेल्प कर सके, बिकॉज पाकिस्तानी पासपोर्ट अमेरिका में नहीं एक्सेप्टेबल है। तो वो या तो आपका कोई रिलेटिव्स आपकी हेल्प कर सकता है या अनेबलर्स हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमने डैशबोर्ड एक सॉफ्टवेयर बनाया सालों की मेहनत के बाद, जिसमें आप बेसिकली क्या करते हैं कि आपको एक लॉगिन एंड पासवर्ड दिया जाता है, जो आप लॉगिन करते हैं और अमेज़ॉन का एक टाइप का डैशबोर्ड देखते हैं जो आपको अलाउ करता है कि अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करें, और ऐड करने के बाद आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस में जाएगी। सो मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि आप अमेज़ॉन को अपनी प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स कॉल्ड फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन मींस FBA। तो पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल कोई बेडशीट सेलेक्ट किया है, वो आपने अमेरिका के वेयर हाउस में, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजी है। सो ऑर्डर आया है जब अमेज़ॉन को, उसने अपने वेयर हाउस से उठाकर आगे आपके कस्टमर को शिप किया और जितनी प्राइस थी वो आपकी आपके पास आई है पैसे। सो इस तरह से यू मेक द मनी। और जो सेल है ऑब्वियसली इट्स अ क्रेजी सेल अगेंस्ट दैट। सो इस तरह से कुछ प्रोसीजर हैं जिसके अगेंस्ट आप इन कंपनीज जो बनाकर ओवरसीज़ कंपनीज बनाकर आप सेल कर सकते हैं, अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं इन एज अ हाई लेवल। तो इस तरह से यही ट्रेनिंग्स के थ्रू हम साथ लेकर उनको चलते हैं, क्या होता है और किस तरह से आप अकाउंट जनरेट करते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज़ कि हमने अब देखना है कि यार हमने दुनिया की सबसे बड़े प्लाजे में जिसकी 1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मार्केट प्लेस है, उसमें तो हमने इस वक्त दुकान ले ली है 50,000 1 लाख लगाकर। अब माल क्या रखना है, सेल क्या करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करनी है जिसका कंपटीशन कम है, मींस डिमांड हाई है, लोग सर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उस प्रोडक्ट को, और लेकिन जो कंपटीशन है उसकी वैल्यूएशन कैसे देखी जा सकती है। मींस के अगर उस प्लाजे में अगर सर्च किया जा रहा है कोई भी कीवर्ड, वो हर कीवर्ड में जितनी भी दुकानें हैं या जितने भी कस्टमर्स हैं वो सारे ही जनरेट कर रहे हैं। ये नहीं है कि पहली दुकान वाला ही सिर्फ पैसे बना रहा है। तो साकिब भाई, पाकिस्तानियों को आप क्या मशवरा देते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट लेकर आए? पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो हैं टेक्सटाइल हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं, यहाँ से मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स कि क्या वो क्राइटेरिया पे मीट करती है, क्या उसकी डिमांड तो है लेकिन क्या कंपटीशन भी हाई है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ कि कंपटीशन हाई मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स यू कैन सेल इट बट एक्चुअली यू रिक्वायर मोर मनी इन ऑर्डर टू जनरेट सेल्स, बिकॉज आपका मुकाबला बहुत सख्त है।
तो इसलिए हम वही तरीका बताते हैं कि आप ऐसी प्रोडक्ट पिक करें जो कि जिसका मुकाबला कम हो, मींस के जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, जिसकी डिमांड है, जो कि 5वें 10वें पेज पर है, उसकी भी सेल हो रही है, और आपके जो रिव्यूज़ हैं आपके कंपेटिटर्स के वो कम हैं, ताकि आप लोग जो हैं ये ना हो कि एक कंपेटिटर है जिसके 10,000 रिव्यूज़ हैं और जब आपने लॉन्च किया तो आपका तो 0 रिव्यू है, तो ऑब्वियसली एज ए कस्टमर मैं उसी को ही बाय करूँगा जिसके 10,000 रिव्यूज़ हैं। तो हमने देखना है कि क्या कंपटीशन है और उसके अगेंस्ट वो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें, लाइक जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, जिसमें ये सारा डाटा आप ख़ुद से देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अगेंस्ट, बिकॉज मिलियंस ऑफ बिलियंस प्रोडक्ट्स हैं, तो आप किसी भी कीवर्ड को एंटर करके उसका कंपटीशन उन टूल्स के थ्रू देख सकते हैं। तो बेसिकली जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली उसके बाद अब आपने देखना है कि यार अब मैंने इसको सोर्स कैसे करना है, कहाँ से भेजना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेलेक्ट की है कोई भी किचन की एसेसरीज़, लाइक नैपकिन सेलेक्ट किया आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस नैपकिन को आपने क्या करना है कि आपने अब सोर्स करना है। अब वो आप पाकिस्तान से सोर्स कर सकते हैं, चाइना से सोर्स कर सकते हैं, कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं। अब उस प्रोडक्ट को आपने सोर्स कर कहाँ से सोर्स करेंगे? अगर चाइना से अली बाबा है, जैसे इस तरह की चीज़ें हैं, पाकिस्तान में फैसलाबाद, सियालकोट बहुत सारी मार्केट प्लेस मौजूद है, तो वहाँ से सोर्स करने के बाद आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। आपने देखना है यार ये प्रोडक्ट जो मैंने सेलेक्ट की है आखिर इसकी कितनी एवरेज प्राइस है। अगर वो $16 की सेल हो रही है, $15 की सेल हो रही है और मुझे वो $5 की पड़ रही है अमेरिका पहुंचते पहुंचते, लैंड करते करते, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन्स देखने होंगे आपको। तो वो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। फिर आप बेसिकली जब प्रोडक्ट जो है अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचती है तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट आपकी रिसीव होती है, आपके नाम से रिसीव होती है, आपकी कंपनी के नाम से, एंड देन प्रोडक्ट गोज़ लाइव। उसके बाद सोर्सिंग के बाद जो प्रोसेस होता है वो आपने अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, मींस दुकान खोल लिया, माल रख लिया है, अब उसको सजाना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, इमेजेस अच्छे होने चाहिए, टाइटल अच्छे होने चाहिए, थोड़े बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी होने चाहिए, ताकि जो आपकी शॉप पर आए और आपके प्रोडक्ट पेज पर आए वो देख कर ये ना कहे यार कि ये क्या है, मीन्स के ही कन्वर्ट्स एज वेल। अगर 100 लोग आपकी शॉप पर आ रहे हैं तो 30 लोग बाय भी कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट भी हमने देखना है कि हमने अपनी शॉप को कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑब्वियसली लाखों लोग सेल कर रहे हैं, व्हाई वुड पीपल बाय फ्रॉम यू, कैसे आप अपनी ट्रैफिक जनरेट करेंगे। उसके लिए लॉन्च स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम बताते हैं कि आप अब पहले पेज पर कैसे आएंगे उस कीवर्ड के अगेंस्ट। जैसे वाटर बॉटल है जिसको 30 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपने पेज 1 पर आना है, मीन्स सबसे ऊपर आना है, तो क्या करना है। तो वो लॉन्च स्ट्रेटजीज़ हम ये सारा कुछ बताते हैं कि आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। दिस इज़ व्हाट आई एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, मीन्स अपना ब्रांड बनाकर कैसे सेल कर सकते हैं। बट इसमें बहुत सारे और भी प्रोसीजर्स हैं। कोई एक जैसे आके कहता है हमें कि जी मेरे पास तो $1 भी नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, इसका मतलब है दिस मार्केट प्लेस इज़ नॉट फॉर मी। आवर आंसर इज़ नो, इट्स फॉर यू एज वेल। बिकॉज हम लोग क्या सिखाते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप स्किल सीख लें। मीन्स कि आप स्किल सीख कर इन बिजनेसमैन जो दिन में 3000 सेलर्स जनरेट होते हैं अमेज़न पे, उनको कहीं ना कहीं तो सर्विसेज ज़रूरत है। पिछले साल 2019 में 12 लाख नए सेलर्स अमेज़न पे आए, मींस 12 लाख नए बिजनेसेस क्रिएट हुए। अब उसमें से ऑब्वियसली उनको वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग्स चाहिए, लोग चाहिए होते हैं जो उसको स्किल्स प्रोवाइड कर सकें और उनके लिए काम कर सकें। बिकॉज बिजनेसमैन जो होते हैं अक्सर उनके पास टाइम नहीं होता, दे हैव मनी, दे हैव इन्वेस्टमेंट, बट व्हाट दे नीड इज़ अ स्किल फोर्स। तो वो स्किल फोर्स भी हम लोग ट्रेन करते हैं कि यार आप सीख लें और आप अपनी सर्विसेज लोगों को ऑफर कर सकें। मींस किस तरह से अपनी आप को आप प्रेजेंट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। फिर हम कहते हैं जी अच्छा, एक बंदा कहता है जी मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास $2000 से $5000 तक है। उसके लिए हम एक मॉडल अमेज़न पे प्रेजेंट उनको बताते हैं कि किस तरह से वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं बाय डूइंग ड्रॉप शिपिंग, होल सेल, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी के ब्रांड को सेल कर सकते हैं। मींस कि ऑलरेडी एक प्रोडक्ट लाइव है, ऑलरेडी जिसकी सेल हो रही है, ऑलरेडी वी नो कि दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन सेलिंग इन अ गुड ब्रांड, तो हम उस ब्रांड से ऑथराइजेशन लेकर उसी के ब्रांड के नाम पर सेल करते हैं, जिसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती, इतने रिव्यूज़ ऑलरेडी जनरेट होते हैं। तो इसका ये क्या मतलब है आसान वर्ड्स में कि आप एक चलती चलाई दुकान के अंदर
आप अपना माल भी रख लेते हैं। बिल्कुल सही। इस तरह से तो वो आप उसी ब्रांड के अंदर रख लेते हैं। मीन्स कि आप अपनी नई दुकान नहीं खोल रहे, आप कह रहे हैं यार ये दुकान चल रही है, मैं ही इसके अंदर रख लूँ, लेकिन मेरी मालियत कोई नहीं है उसकी, तो बट मेरा माल तो बिक रहा है। तो इस तरह से हम वो करते हैं। फिर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मॉडल बताया कि अपना ब्रांड बनाना, जिसके पास एटलीस्ट $10,000 हों, 10,000 जितने ज़्यादा होंगे उतना बेहतर है, बट मिनिमम दिस इज़ व्हाट वी रिकमेंड, $10,000 से $15,000, और द मोर यू हैव इट्स बेटर। तो आप देख सकते हैं कि किस मार्केट प्लेस में आपकी प्रोडक्ट सूट करती है, जो इस बजट में काम कर सकते हैं। यूरोप है जिसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और अमेरिका ऑब्वियसली द बिगेस्ट मार्केट प्लेस। सो वो अपना एसेट बना सकते हैं। मींस कि आप अपना ब्रांड पे आप वाटर बॉटल के ऊपर अपना नाम लिखकर, वाटर बॉटल के ऊपर एनेबलर्स लिखकर आप सेल कर रहे हैं कि लोग जब बाय कर रहे हैं वो आपके ब्रांड पे है। तो फिर क्या होगा, ये आपका एसेट बन रहा है। मींस अब आपकी दुकान है। अब लोग जो हैं, आप कल को क्या कर सकते हैं, अपनी दुकान को सेल भी कर सकते हैं जब ये दुकान चल जाएगी। तो बट ऑन दी अदर हैंड जब किसी की दुकान पे आप बेच रहे हैं तो वो सेल नहीं कर सकते। तो इस दुकान जो आपकी अपनी बनी, मींस अपना ब्रांड बना, तो आप कल को इसको कैश आउट कर सकते हैं। जी, दुकान बनाई और आपने इसको रैंक करवाया, प्रोडक्ट ऊपर आई, सेल जनरेट हुई, सेल इट, और लोग बैठे हैं जो कि जिनके पास टाइम नहीं है अपना ब्रांड डेवलप करने का, दे जस्ट वांट टू बाय दैट ब्रांड जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी दुकान चल रही है। सो इस तरह का माइंडसेट हम ये भी डेवलप करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली मल्टीपल इसके मॉडल्स हैं जो आप पाकिस्तान से, सब कुछ पाकिस्तान से रहकर कर सकते हैं। और वी हैव जनरेटेड 1000+ सेलर्स सो फार फ्रॉम पाकिस्तान जो इन मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त ह्यूज टीम है मेंटरशिप की, जो कि पाकिस्तान में किसी भी कोने पे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, आवर टीम इज़ इनेबलिंग पीपल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ग्रेट टू सी कि when your students are getting success, so what we usually say is कि your success is our success. So this is very important कि अगर आप सक्सेस होंगे तो ही हम सक्सेस। बिल्कुल सही। साकिब भाई, मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि अगर अमेज़न पाकिस्तान में आ जाती है, इस पे भी हम बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान में वो आ सकती है, तो हमें वो कॉस्ट बच जाएगी जो हम कार्गो को पे कर रहे हैं अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए। ऐसे ही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अमेज़न कब आएगी? नहीं, देखिए इसमें जैसे इस साल तो इट्स नॉट हाईली अनलाइकली, बट एक्चुअली देयर आर फ्यू थिंग्स विच इज़ स्टॉपिंग अमेज़न टू कम हेयर। हमारे एड्रेसेस वेरिफिकेशन जो है इस वक्त वो क्लियर नहीं है। हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सिक्योर नहीं हैं, बिकॉज यू हैव टू हैव अ क्रेडिट कार्ड टू एक्चुअली sell on Amazon. You have to have a valid address to sell on Amazon. तो उसके लिए मतलब we are speaking to government of Pakistan. Recently we were told by government of Pakistan before this COVID-19 कि our ambassador in US has been speaking to Jeff, who is actually the owner of Amazon, and it's likely to have Amazon by the end of this year. But unfortunately things must have been delayed by now. So 1-2 साल में maybe Amazon will likely to have Pakistan in approved countries, but वो किस तरह से होता है वो it's a very big question. But we can't predict कि Amazon अपना पाकिस्तान में वेयर हाउस खोले, विच आई डोंट सी हैपनिंग इन द नेक्स्ट 5 to 6 years इवन। अभी सिर्फ 11 मुल्कों में पाकिस्तान 11 मुल्कों में Amazon के वेयर हाउसेज हैं इस वक्त, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान will be in the list but not in the next 5 years to have a warehouse in Pakistan. They may collaborate with someone, but हमें बहुत सी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। बट द आइडिया शुरू में ये होना चाहिए कि एटलीस्ट पाकिस्तान कैन कम इन अप्रूव्ड कंट्रीज़, ताकि पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर कंपनी ना बनाएं। चाइना में है वेयर हाउस, चाइना में है, इंडिया में है, तो हम चाइना में भी तो अकाउंट खोल सकते हैं अपना। चाइना की कंपनीज डिटेल्स के साथ हम अमेज़न का अकाउंट खोल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बट पाकिस्तान की कंपनीज के साथ हम नहीं खोल सकते अमेज़न। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन इस इंटरव्यू से अमेज़न पे काम करने का तरीक़ाकार या कम अज़ कम इंट्रोडक्शन ज़रूर सीख सके होंगे। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।